कैसे हो आप लोग। आशा करते हो अच्छे और मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं पर्सनालिटी 3.2 क्लास 12 का, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 3.2 का क्या है। अभी ए बराबर दिया है मैट्रिक्स में कि 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। ये क्या है, जितने मतलब कि अभी के अंदर दिया इसको मतलब क्या कहते हैं, प्रविष्टि या अवयव कहते हैं। ये सभी है ना बीच में मैट्रिक्स के अंदर में, इसी को प्रविष्टि या अवयव कहते हैं। देखिए कि हम लोग क्या ज्ञात करना है। आव्यूह में दे दिया इतना के लिए ज्ञात कीजिए कि पहला क्या दिया है, आव्यूह की कोटि ज्ञात करना है, दूसरा में अवयव की संख्या ज्ञात करना है, तीसरा में क्या है अवयव ए मतलब एक पहला मतलब A1 का मतलब क्या हुआ, पंक्ति हुआ, तीसरा स्तंभ यानी पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। फिर ए में दिया दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, फिर बी लिख दिया तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, फिर में दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ और दूसरा पंक्ति या तीसरा स्तंभ। यही ज्ञात करना है तीसरा में अवयव को दिया है। देखिए हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहला क्या क्या आव्यूह की कोटि ज्ञात कर रहा है। तो पहले देखिए आव्यूह कोटि क्या, तो पहले तो हम लोग इसको मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। मैट्रिक्स को लिख लेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए लिखेंगे कि ए बराबर हम लोग क्या दिया है, मैट्रिक्स में दिया है कि 2 दिया है, 5 दिया है और 19 दिया है, और क्या दिया है हम लोग का माइनस में 17 दिया है, मतलब कि 17 दिया है। माइनस में क्या दिया हम लोग का 17 दिया है, और सॉरी माइनस में 7 है। ये हम क्या हम लोग का माइनस में 7 है, माइनस में 7 दिया है। अब दिया है क्या 35 दिया है, और क्या दिया है -2 दिया है, और 5/2 35 दिया है -2। देखिए 35 दिया है और -2 दिया है, और क्या दिया है 5/2 दिया है, और 12 दिया है। फिर यहाँ पर दिया है अंडर रूट में 3 दिया है, फिर से 1 दिया है, फिर से -5 दिया है, और 17 दिया है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं। तो पहले पूछा क्या आव्यूह की कोटि, पहले समझते हैं आव्यूह की कोटि निकालने से पहले। तो जितने ऐसे करके रेखा रहेंगी ना, जितने मतलब इस प्रकार के जितने रहेंगे इसको क्या कहते हैं हम लोग, पंक्ति कहते हैं। ऐसे जितना रहेगा तो एक हुआ ये R1 है, मतलब पंक्ति को इंग्लिश में दर्शाते हैं R1 से शॉर्ट फॉर्म में। फिर ये हो गया R2 हो गया, और ये क्या हो गया हम लोग का R3 हो गया, ठीक है ना R3। और जितना इस प्रकार के जितने होंगे उसको हम लोग कॉलम कहते हैं, यानी कि स्तंभ कहते हैं। ऐसे जितना रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्तंभ कहेंगे। यानी कि इसको किससे दर्शाते हैं, C1 से दर्शाते हैं। ये हम लोग क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हम लोग का C3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा C4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या पूछा है कि आव्यूह की कोटि पूछा है। तो हम लोग क्या हो जाएगा आंसर इसका देख लीजिए। पहला का आंसर हम लोग यही हो जाएगा कि लिख देते हैं आव्यूह की कोटि आव्यूह कोटि पूछा है। तो क्या हो जाएगा, देखिए आव्यूह कोटि में आई ना पंक्ति गुणे स्तंभ, उसी को कहते हैं। आव्यूह कोटि का फॉर्मूला क्या होता है, R1 ना नहीं सॉरी पंक्ति गुणे स्तंभ, यानी कि पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या, देखिए वही आव्यूह कोटि हो जाएगी। लेकिन तो पंक्ति कितना है, यही ना पंक्ति 3 ही ना है, 1 2 3, यानी कि 3 गुणे स्तंभ कितना है 4, 1 2 3 4, यही ना एक यह स्तंभ है, एक ये स्तंभ है 2, एक ये स्तंभ है 3, और एक स्तंभ है 4, यानी 3 गुणे 4। आव्यूह कोटि क्या होगा हम लोग का 3 गुणे 4 हो गया। अब पूछा अवयव की संख्या। तो देखिए दूसरा में क्या पूछ रहा है हम लोग का, अवयव की संख्या। तो अवयव की संख्या निकालने के लिए अवयव की संख्या बराबर क्या होता है, हम लोग गुणा कर देते हैं, पंक्ति और स्तंभ में गुणा कर देते हैं। तो हम लोग इसका गुणा करने कितना हो जाएगा, 3 गुणे 4 गुणा करने कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखिए अवयव की संख्या पूछेगा ना, हम लोग जितना आव्यूह की कोटि निकालते हैं, आव्यूह कोटि आता है जितना उसी को गुणा करेंगे तो आव्यूह की संख्या निकल जाता है, सिंपल सी बात है। तो अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि अवयव, अब इसको क्या ना ये पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो इसको हम सही से बना देते हैं यहाँ पर, तभी तो हम लोग समझ पाएंगे पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ कैसे हो रहा है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। क्या दिया है 2 दिया है, फिर से यहाँ पर 5 दिया है, और यहाँ पर क्या दिया है 19 दिया है, और यहाँ माइनस में 7 दिया है, फिर यहाँ पर 35 दिया है, और यहाँ -2 दिया है, और यहाँ पर 5/2 दिया है, और यहाँ पर 12 दिया है, फिर यहाँ पर दिया है अंडर रूट में 3 दिया है, और 1 दिया है, और -5 दिया है, और 17 दिया है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अभी तो कहा है कि अवयव मतलब पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो पहला पंक्ति तो यही ना हुआ, तीसरा स्तंभ कौन है, तीसरा स्तंभ तो यही ना हुआ,
पहला पंक्ति हम लोग का ये हुआ और तीसरा स्तंभ, तो स्तंभ तो ऐसे नहीं गिनेंगे, ऐसे जो देखिए पंक्ति जितना इस तरफ रहेंगे पट, यानी कि जितना इस तरफ रहेंगे इसको पंक्ति कहेंगे, और जितना ऐसे रहेगा ना ऐसे जो क्या कहेंगे स्तंभ कहेंगे। पंक्ति को इंग्लिश में रो कहते हैं और स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम कहते हैं, ठीक है ना, समझ लीजिए। जितना इस प्रकार कोई कितना भी क्यों नहीं हो ऐसे रहेगा, जितना भी ना हो क्या जाएगा पंक्ति हो जाएगा, और जितना ऐसे करके रहेगा क्या जाएगा उसमें खड़ा, जितना खड़ा रहेगा वो स्तंभ। समझ, पट रहेगा ना, पट ऐसे मान लीजिए मार्कर है ना, ये मार्कर इस तरफ पट देखिए पंक्ति है, और यही सब खड़ा हो क्या हो जाएगा स्तंभ हो जाएगा, वही बात है। तो देखिए पंक्ति पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ, मतलब कहले का मतलब है, देखिए यहाँ पर लिख लेंगे A13 बराबर क्या आप लोग हो जाएगा पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो पहला पंक्ति तो यही नहीं, तीसरा स्तंभ ये है, पहला पंक्ति हो गया ये जो है ना, ये पहला पंक्ति है ना, पहला पंक्ति हो गया, ये पंक्ति क्या R1 से दर्शाते हैं, तो पहला हम लोग का पंक्ति हो गया। अब देखिए पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो देखिए 1 2 3 तीसरा स्तंभ तो यही ना है। अब देखेंगे आप कहाँ पर काट रहा है, पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ में हम लोग देखेंगे कहाँ पर काट रहा है, जो काटेगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये 19 पर नहीं काट रहा है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये पहला पंक्ति तीसरा 19 ही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पूछ रहा है कि A21 का मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग का A21 का देखिए A21 का मतलब दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ हो जाएगा, दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ हो जाएगा। तो देखते हैं दूसरा पंक्ति तो हम लोग यही ना है, दूसरा पंक्ति ये है, मतलब ये पूरा दूसरा पंक्ति है, इसको अब मिटा देते हैं हम लोग। देखिए हम लोग का ये दूसरा पंक्ति है ना, अब कौन हम लोग, ये दूसरा पंक्ति हो गया, ये वाला दूसरा पंक्ति हम लोग का है, ये दूसरा पंक्ति है, क्या का है, दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ का है, दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ। तो देखिए दूसरा पंक्ति में और पहला स्तंभ में कहाँ पर कट रहा है, दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ में, तो इसी यही ना कट रहा है, 35 को ही ना कट रहा है दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ में, तो हम लोग क्या हो जाएगा 35, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए इसमें पूछा है कि तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो इसमें देखते हैं तीसरा पंक्ति कौन है, तो हम लोग तीसरा पंक्ति तो ये ना है, ये वाला तीसरा पंक्ति हम लोग का, ये वाला नीचे वाला तीसरा पंक्ति है, और तीसरा स्तंभ कौन है, तीसरा स्तंभ ये है। तो क्या कट रहा है हम लोग, क्या कट रहा है, तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ में यही ना है, हम लोग का -5 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा हम लोग का कि A33 का मतलब क्या हो जाएगा, तीसरा पंक्ति तीसरा मतलब -5, जहाँ पर काटेगा वही सीधा आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग ये आप पूछ रहा है कि दूसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ, A24 पूछ रहा है ना, दूसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति कौन है यहाँ पर, दूसरा पंक्ति तो यही ना है, दूसरा पंक्ति है ये वाला, दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ। देखिए ये क्या हो जाएगा हम लोग का C1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हम लोग का C2 हो जाएगा, और ये C3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये C4 हो जाएगा। मतलब दूसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ, दूसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ कहाँ पर कट रहा है, 12 को ना कट रहा है, दूसरा पंक्ति लेंगे जब हम लोग ये वाला 24 को हम दूसरा पंक्ति को लेंगे, और ये चौथा स्तंभ को जब हम लोग लेंगे, तो जहाँ पर काटेगा जिसको यही ना 12 को कट रहा है ना, तो हम लोग क्या देखिए इसका 12 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग पूछ रहा है कि दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी कि A23 का मान पूछ रहा है, हम लोग दूसरा पंक्ति कौन है, दूसरा पंक्ति तो यही ना है जो हम लोग मतलब निकाले थे A24 वाला का मान, दूसरा पंक्ति क्या करे तीसरा स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति ये और तीसरा स्तंभ हम लोग कौन सा है, ये वाला C3 तीसरा स्तंभ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 5/2 हो जाएगा। दूसरा पंक्ति यहीं पर काटेगा, दूसरा ही पंक्ति पर काटेगा, ये जो ये काट रहा है दूसरा पंक्ति 5/2, ये हम लोग क्या हो जाएगा 5/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो जो कि हम लोग कर दिए क्वेश्चन और पारा जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए था। तो अगर वीडियो जरूर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑल कर लीजिए।